नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल निफ्टी बुल्स पर। ये जो पूरा वीडियो सीरीज है, ये जो प्लेलिस्ट है, उसमें मैं मेरे टेक्निकल व्यूज जो चार्ट रीडिंग है, उसके बेसिस पर मैं आपको समझाने वाला हूँ कि सारे सेक्टर्स में क्या चल रहा है, इंडेक्स में क्या चल रहा है और हमको कौन से लेवल्स पे कॉशियस रहने की जरूरत है और कौन से लेवल्स पे हमारा सपोर्ट क्रिएट हुआ हुआ है जहां से मार्केट एक वापस बाउंस बैक दे सकता है। ये पूरी जो एनालिसिस है उसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि टेक्निकल व्यू पॉइंट्स पे कहाँ पे चार्ट्स पे ब्रेकआउट नजर आ रहा है या कहाँ पे हमको थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। मैं सारे ही सेक्टर्स की अलग अलग वीडियोस पब्लिश करूंगा ये प्लेलिस्ट में, तो सारे ही वीडियोस को देख के आप समझ पाओगे कि कौन से सेक्टर में क्या हरकत हो रही है और आगे हमको कौन से सेक्टर पे क्या नजर आ सकता है। वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं यहाँ से आपको सीधे ही चार्ट्स पे लेके चलूंगा। अगर चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले ताकि आपकी लर्निंग रुक ना जाए। एनालिसिस प्रेजेंट करने से पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप ये जो स्क्रीन पे अभी डिस्क्लेमर आ रहा है उसको एक बार चेक कर ले। ये वीडियो में मैं जो भी पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ या जो भी लेवल्स डिस्कस करने वाला हूँ वो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मेरी यहाँ पे आपसे कोई भी ऐसी कोई सलाह नहीं है कि आप ये लेवल्स को ट्रेड करें। अगर आपको ट्रेड करना है तो आप ये लेवल्स को खुद से एक बार एनालाइज करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सजेशन लें और उसके बाद ही आप निवेश या ट्रेडिंग करें। चलिए समझते हैं फाइनेंस सेक्टर में अभी हमको क्या देखने को मिल रहा है। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है जहां पर हमको एक बहुत ही बड़ा बुलिश पैटर्न नज़र में आ रहा है। 2025 के स्टार्ट से ही फाइनेंस सेक्टर में हमको एक अप मूव देखने मिल रहा है। अगर मैं ओवरऑल यहाँ पर ट्रेंड की बात करूँ तो ट्रेंड यहाँ पे एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशंस में ट्रेड कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे टॉप रेजिस्टेंस हमने क्रिएट किया था 23 अप्रैल से लेके जून 9 के आसपास, जहां पर हमको एक बारी फेक ब्रेकआउट देखने मिला 26 जून को और वहां पे वो सस्टेन ना करते हुए जो ब्रेकआउट कैंडल था उसका भी हमने लो काट दिया है। तो यहाँ पर ओवरऑल एक अभी बेरिश मूव पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में हमने फाइनेंस सेक्टर में ऑब्जर्व किया है। अगर मैं नीचे के सपोर्ट्स की बात करूँ तो वो है यहाँ पर एक जो अभी छोटे टाइम फ्रेम पे सपोर्ट क्रिएट हुआ है वो 26,340 की रेंज में है। और अगर मैं ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर की बात करता हूँ यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे तो दो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस है। करंट जो रैली स्टार्ट हुई थी 13 जून से लेके 27 जून तक की, उसमें यहाँ पर हमने एक गैप क्रिएट किया है चार्ट में। और अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आज का जो लो है वो एग्जैक्ट हमने वो गैप तक ऑब्जर्व किया एंड वहाँ से वापस एक बाउंस बैक देखने मिला था। तो हम ये बोल सकते हैं कि 26,680 का जो लेवल है वो एक अच्छा सपोर्ट है। और रेंज की बात करूँ तो 26,680 से लेके 26,620 के आसपास की रेंज है जहाँ पर हमको डिमांड दिख रही है। अगर मैं सप्लाई की या रेजिस्टेंस की बात करूं तो यहाँ पर एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक हमको फॉर्मेशन होते हुए दिखा है एंड उसके नीचे जस्ट हमको यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी नज़र आ रहा है चार्ट पे। अगर हम यहाँ पर आके रेजिस्टेंस लेते हैं विच इज़ द लेवल ऑफ 27,000 की रेंज में, तो यहाँ से वापस एक बेरिश मूव हमको नीचे की साइड पे देखने मिल सकता है। ओवरऑल अगर हम फिब रेंज की बात करें तो यहाँ पर जो अभी डाउनसाइड से अपसाइड की जो रेंज है हमने 50% के और 61% के एग्जैक्ट बीच में जाके सपोर्ट लिया है एंड वहाँ से वापस हम ऊपर की साइड पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर मैं नीचे के सपोर्ट जो एक्सट्रीम सपोर्ट है वो है 26,600 की रेंज में, उसके नीचे अगर फाइनेंस सेक्टर क्लोज होता है तो हमको एक बेरिश मूव देखने मिल सकता है। चलिए समझते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे अभी क्या हरकत है। एंड यहाँ पर अगर मैं डेली आवरली टाइम फ्रेम की बात करूँ तो एक टॉप रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है जहाँ पे हमको इमीडिएट रेजिस्टेंस मिलेगा 26,970 की रेंज में, जो पिछला एक बारी का हाई भी था जहाँ पर से हमने एक नीचे की साइड का मूव क्रिएट किया था। और इमीडिएट सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो वो रहेगा यहाँ पर 26,000
790 की रेंज में। अगर हम इसके नीचे ट्रेड करते हैं तो देखना ये रहेगा कि जो हमने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी, ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है, उसमें हमारा क्या रिएक्शन है। यहाँ पर एक बॉटम में ट्वीज़र और ऑर्डर ब्लॉक हमको देखने मिल रहा है, जो कि बता रहा है कि करंट अपसाइड जो ट्रेंड है वो यहाँ 26,800 के आसपास सपोर्ट लेके फर्दर अपसाइड रैली कंटिन्यू करना चाहिए। ओवरऑल देखते हैं कि यहाँ पर ये जो फेयर वैल्यू गैप है, या ऊपर की साइड पे जो हमको एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिला है, वहाँ पे फाइनेंस सेक्टर में क्या रिएक्शन आता है। अगर कुछ भी समझ नहीं आया हो, या आपको लगता है कि आपको कोई डाउट्स है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं वहाँ पे आपका जो डाउट है वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद। आई होप आपको ये जो एनालिसिस है वो समझ में आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स है या क्वेश्चंस है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जहाँ पे मैं ट्राई करूँगा कि आपके सारे कमेंट्स या क्वेरीज का मैं रिप्लाई करूँ। अगर आपने ये वीडियो समझ में आया है और एनालिसिस अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना। चैनल पर अगर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि आपकी लर्निंग रुक ना जाए। मिलते हैं अगले ऐसी ही एक एनालिसिस में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री महाकाल, हैप्पी इन्वेस्टिंग।